वेलकम टू एक्सप्लोर नाउ। आज हम आपका स्वागत कर रहे हैं बिहार के किशनगंज जिले से, जो संभवतः बिहार का सबसे खूबसूरत जिला है। इसे बिहार का दार्जिलिंग भी कहा जाता है। किशनगंज जिला भारत के बिहार राज्य में स्थित जिला है, जिसका क्षेत्रफल 1884 वर्ग किलोमीटर है। आबादी यहाँ लगभग 16 से 17 लाख की रहती है और जिले का जिला मुख्यालय भी किशनगंज ही है। बिहार राज्य की राजधानी पटना से मात्र 425 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित किशनगंज जिले का पुराना नाम कृष्णा कुंज था। नाम से ऐसा लगता है ना जैसे भगवान कृष्ण के घर का नाम बता रहे हैं। वैसे जिला है सच में बड़ा खूबसूरत और आपको यहाँ आकर ऐसा लगेगा कि वास्तविक दार्जिलिंग यही है। पहले यह किशनगंज जिला बिहार के पूर्णिया जिले का हिस्सा हुआ करता था। 14 जनवरी 1990 में प्रशासनिक सुविधा के लिए इसे अलग करके स्वतंत्र जिला बना दिया गया। अगर आप इसे नक्शे पर देखेंगे तो यह अपनी सीमा बिहार के पूर्णिया जिला, पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल और भारत के दो पड़ोसी देश नेपाल और बांग्लादेश के साथ भी साझा करता है। अगर आबादी की बात करें तो यह बिहार का मुस्लिम बहुल जिला है, जहां 68% आबादी मुसलमानों की है। शेष में 30% हिंदू, आधे प्रतिशत के आसपास ईसाई और आदिवासी, सिख, बौद्ध, जैन आदि समुदाय के लोग रहते हैं। आप अगर किशनगंज आना चाहते हैं तो आपके लिए सड़क मार्ग, रेल मार्ग और वायु मार्ग तीनों की ही सुविधाएं बहुत ही उत्तम दर्जे की उपलब्ध हैं। अगर आप सड़क मार्ग से आना चाहते हैं तो NH31 के रास्ते आप यहाँ आ सकते हैं, जो जिले से होकर गुजरती है। वैसे भी बस की अगर बात करें तो पटना, बंगाल, सिक्किम, पूर्णिया से यहाँ रोजाना दर्जनों बसें आती हैं। अगर रेल मार्ग की बात करेंगे तो किशनगंज का रेलवे स्टेशन काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है, जंक्शन है, जो कि हावड़ा दिल्ली रेल लाइन से जुड़ा हुआ है। तो देश की राजधानी और उससे कनेक्टेड दूसरे सभी राज्यों से यहाँ की रेल कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है। अगर आप वायु मार्ग से आ रहे हैं, हवाई जहाज से आ रहे हैं, तो किशनगंज के लिए सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट पश्चिम बंगाल में स्थित बागडोगरा एयरपोर्ट है, जो जिले से मात्र 90 किलोमीटर की दूरी पर है। तो सबसे बढ़िया साधन यहाँ आने के लिए आपको वायु मार्ग ही रहेगा। किशनगंज कैसे आ सकते हैं वो तो हमने आपको बता दिया, पर एक जाहिर सा सवाल हर किसी के मन में आता है कि आखिर किशनगंज आए ही क्यों? किशनगंज में काबा। हम वीडियो में बताएंगे कि किशनगंज में बहुत कुछ है जो आप यहाँ आकर देख सकते हैं। सबसे पहले, क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि बिहार के एक जिले में चाय बागान है? किशनगंज में है और ये सच है। किशनगंज का मौसम बहुत ही सुहाना होता है। एक समय में यहाँ 5 एकड़ से जो चाय की खेती शुरू की गई थी, वह आज हजारों एकड़ में फैल चुका है। दरअसल किशनगंज सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग से लगा हुआ है, तो यहाँ की आबो हवा भी कुछ कुछ वैसी ही है। जब साल 1992 में भारत के टी बोर्ड ऑफ इंडिया ने ऐसा बताया कि यह जिला चाय की खेती के लिए उपयुक्त है, तो एक उद्यमी श्री राज किरण दफ्तरी ने यहाँ पोठिया ब्लॉक में 5 एकड़ में चाय की खेती शुरू की। राज्य सरकार से प्रोत्साहन मिला और ये खेती आज हजारों एकड़ में पहुंच गई है। इसकी वजह से यहाँ पर्यटक खूब आकर्षित होते हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर्यटक खूब आते हैं। इस जिले में 10 टी प्रोसेसिंग प्लांट है, यानी चाय पत्ती की पैकिंग यहाँ होती है, चाय पत्ती तैयार करके। इसमें से मात्र एक टी प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो सरकारी है, बाकी के सभी प्राइवेट हैं। 1,500 टन चाय पत्ती यहाँ हर साल तैयार होती है और दुनिया के बाजारों में पहुँचती है। यहाँ का टी स्टेट देखना आपके लिए एक खुशनुमा और यादगार अनुभव रहेगा। यहाँ के चाय बागान में आप अच्छा खासा समय बिता सकते हैं। आसपास जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, छोटे छोटे घुटनों तक आते हुए चाय के बागान और इसमें चाय की पत्तियाँ तोड़ते हुए लोकल मजदूर आपको दिख जाएंगे। और चाय के इन्हीं घने खेतों के बीच में यहाँ होती है सुपारी या कसैली की खेती, जो मिश्रित कृषि का एक उदाहरण है। आप इसको भी यहाँ देख सकते हैं। चाय में खूबसूरत फूल आते हैं, ये शायद आपको नहीं पता होगा। हम किशनगंज आए तो हमने देखा और हमें पता चला कि चाय में फूल भी खिलता है और उसके बीज भी होते हैं। दरअसल यहाँ के बागान मालिक चाय की पत्तियों के उत्पादन के लिए लगभग तमाम पौधों को घुटने के साइज का करके रखते हैं, उसकी एनुअल प्रूनिंग या छटाई करते हैं।
लेकिन चाय के कुछ पौधों को पेड़ में तब्दील होने दिया जाता है एज मदर प्लांट, यानी उसकी कटाई छटाई नहीं की जाती है और इससे चाय के नए पौधे कलम विधि से तैयार किए जाते हैं। इन बड़े वृक्षों में चाय के खूबसूरत खुशबूदार फूल खिलते हैं और इसमें बीज भी आते हैं। आपने ऑनलाइन टी ट्री प्लांट को लकी प्लांट के तौर पर खरीदा होगा या टी ट्री सीड भी खरीदा होगा। चाय बागान की वजह से इस जिले को सरकार ने पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का प्रयास किया है और इसीलिए इस जिले में आपको ठहरने के लिए काफ़ी सारे होटल्स मिल जाएंगे और सभी होटल्स में आपको कुछ बेसिक सुविधाएं जैसे इंटरनेट, पार्किंग, लोकल ट्रांसपोर्ट और लगभग हर तरह का वेज और नॉन-वेज खाना आसानी से कम दाम में ही मिल जाएगा। किशनगंज जिला अनानास की खेती यानी पाइनएप्पल की खेती के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ अनानास की बम्पर पैदावार होती है। आप जब तक किशनगंज में हैं जी भरकर अनानास खाइए या उसका रस पीजिए। अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तब तो आपको इस फ्रूट को ज़रूर खाना चाहिए। आप गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को यह सब दिखाने के लिए यहाँ ला सकते हैं। पूरी तरह से सुरक्षित जिला है, ना किसी तरह का नक्सलवाद, ना किसी तरह का आतंकवाद, शांत जिला है, सुंदर जिला है। इस चाय बागान के अलावा यहाँ देखने के लिए और भी कई सारी चीज़ें हैं। जिला मुख्यालय से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर कछुदाह झील है, जो एक प्राकृतिक पानी का झील है। यहाँ अक्टूबर से नवंबर के महीने में काफ़ी सारे प्रवासी पक्षी दुनिया भर से आने लगते हैं और इनको देखने के लिए दिसंबर जनवरी के बीच काफ़ी संख्या में देश भर से पर्यटक यहाँ आने लगते हैं। न्यू ईयर पे तो पिकनिक मनाने वालों से पूरा का पूरा इलाका ही पटा रहता है। इसके अलावा किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड में एक हरगौरी मंदिर है जो काफ़ी प्रसिद्ध है। यह मंदिर बहुत पुराना नहीं है, फिर भी 100-200 साल पुराना तो है ही। यह भगवान शिव और पार्वती का मंदिर है जो एकाकार मूर्ति है यहाँ पर, यानी एक ही शिले से भगवान शिव और पार्वती की मूर्ति बनी हुई है। यहाँ पर शिवरात्रि में बड़े मेले का आयोजन होता है जिसमें बहुत संख्या में लोग जुटते हैं। मेले की बात करें तो किशनगंज का खगरा मेला भी बहुत ही प्रसिद्ध है। इस मेले की शुरुआत सैयद अट्टा हुसैन ने साल 1950 में किया था। तब इस मेले का आयोजन उन्होंने जनवरी-फरवरी में किया था और शुरुआत में यह सिर्फ कृषि मेला था। उन्होंने कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए इस मेले का आयोजन शुरू किया था, लेकिन पिछले 73 सालों में यह मेला बढ़ता ही चला गया और कभी यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला होने का गौरव भी प्राप्त कर चुका है। हर साल इस मेले का उद्घाटन यहाँ के जिलाधिकारी करते हैं और हजारों की संख्या में पूरे जिले से और आसपास के राज्यों से भी लोग यहाँ जुटते हैं। रेलवे स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर नेहरू शांति पार्क भी घूमने के लिए जा सकते हैं। यहाँ फूलों की सैकड़ों किस्में लगाई गई हैं जो बच्चों को बहुत आकर्षित करता है। बच्चे यहाँ खेलने के लिए तो रोजाना भारी संख्या में आते ही हैं, पर बड़े बुजुर्ग भी टहलने और दौड़ने, अपनी सेहत बनाने के लिए यहाँ आते हैं। पार्क में भगवान बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा लगाई गई है और यहाँ से इस नेहरू शांति पार्क से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर एक और पार्क है जिसका नाम है कारगिल पार्क। यह कारगिल के सपूत वीरों को समर्पित है। यह पार्क नेहरू शांति पार्क से थोड़ा छोटा जरूर है, पर बेहद खूबसूरत है और बहुत ही महत्व रखता है। किशनगंज के पर्यटन स्थलों की बात करें तो किशनगंज का किला भी इसमें शुमार है, जो खड़गा के नवाब मोहम्मद फखरुद्दीन ने बनवाया था। यह किला आज भी मौजूद है और इसे आप देखने के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा चुरली स्टेट जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कभी इसका रुतबा और रकबा बिहार, बंगाल से लेकर नेपाल तक हुआ करता था, पर अब खंडहर ही शेष बचे हैं। क्या पता कल वो भी हो ना हो। आज अगर किशनगंज जा रहे हैं तो इन खंडहरों को देखना मत भूलिएगा। कुंदन लाल सिंह इस रियासत के कभी जमींदार हुआ करते थे, पर आज उनका कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। स्थानीय लोगों से हमें उनके नाम के बारे में पता चला कि उनकी रियासत नेपाल तक फैली हुई थी। बाद में इस रियासत का काफ़ी सारा हिस्सा नेपाल देश का हिस्सा बन गया। उनकी हवेली आज भी यहाँ मौजूद है, जो अब टूट फूट चुकी है। किशनगंज में खरीदने के लिए भी आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं।
अगर आप यहाँ शॉपिंग करना चाहते हैं तो लोकल मार्केट में ठाकुरगंज, बहादुरगंज या धर्मशाला रोड स्थित लोकल मार्केट में आप काफ़ी सारे खूबसूरत हैंडीक्राफ्ट यहाँ से खरीद सकते हैं। लोकल फूड यहाँ से खा सकते हैं खरीद के। इसके अलावा जब किशनगंज से आप वापस जा रहे हैं तो चाय की पत्तियाँ, फ्लेवर्ड चाय पत्ती भी यहाँ पैक होकर मिलती है, जैसे इलायची वाली। इसके अलावा चाय का पौधा, चाय के बीज, ये सब आप यादगार के तौर पर ले जा सकते हैं और अपने अपनों को तोहफे में भी दे सकते हैं। किशनगंज से काफ़ी पास में बहुत सारे हिल स्टेशन है, वहाँ भी आप जा सकते हैं। किशनगंज से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर उद्रघाट नाम का एक जगह है, जो कि अच्छा हिल स्टेशन माना जाता है, पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी खूबसूरत जगह है। आप थोड़ा सा आगे अगर बढ़ते हैं तो किशनगंज से 50 किलोमीटर की दूरी पर पानी घाट भी है। यहाँ भी आप किशनगंज में स्टे करते हुए विजिट कर सकते हैं, खूबसूरत जगहों को देख सकते हैं। और अगर कालिम्पोंग की बात करें तो वो किशनगंज से मात्र 130 किलोमीटर की दूरी पर है। लग्जरी बसेस की सुविधा उपलब्ध है और कालिम्पोंग बहुत ही खूबसूरत अमेजिंग सी जगह है। यहाँ बहुत सारी नर्सरीज़ हैं, पौधों की काफ़ी सारी वैरायटी, सक्लेंट, कैक्टस आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। आपको बता दें कि कालिम्पोंग से पौधे की किस्में पूरी दुनिया भर में जाती हैं। दार्जिलिंग के चाय बागान देखना चाहते हैं और कंपेयर करना चाहते हैं कि किशनगंज और दार्जिलिंग के चाय बागान में कितना फ़र्क है, तो यहाँ से मात्र 150 किलोमीटर दूर दार्जिलिंग भी है, वहाँ भी आप जा सकते हैं। और सिक्किम का गैंगटॉक यहाँ से मात्र 170 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप सिर्फ किशनगंज घूमना चाहते हैं या किशनगंज में स्टे करके आसपास की तमाम जगहें घूमना चाहते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप 2 से 10 दिन का भी अपना टूर प्लान कर सकते हैं, और वो भी पॉकेट में। तो आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। और हमारा किशनगंज कैसा लगा ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।